नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबर बिहार की, बातें बिहार की, वो तमाम जानकारियां जो आपको जानना जरूरी है। क्या हो रहा है देश विदेश में, रसिया यूक्रेन का युद्ध का क्या है हालचाल, इन सभी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली खबर हम लेते हैं बिहार से कि बिहार में अब कहा जा रहा है कि बिजली की कटौती नहीं होगी। पावर पावर कंपनियों का दावा है कि हमारे पास पर्याप्त बिजली है। 853 मेगावाट सरेंडर करेंगे। आयोग ने कटौती न होने की मांगी गारंटी। फरक्का से 502 और कहलगांव बिजली घर से 351.7 मेगावाट खरीद का करार रद्द करेगी पावर कंपनी। हालांकि पावर कंपनी का दावा है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अभी गांवों में 3 से 6 घंटे और शहरों में 2 घंटे की कटौती हो रही है। कंपनी का प्रस्ताव माना तो गर्मी में पीक डिमांड के दौरान बाजार में बढ़ेगी निर्भरता। फिक्स चार्ज बचाने के लिए सरेंडर का प्रस्ताव। अभी सेंट्रल सेक्टर से 5200 मेगावाट का करार हुआ है। दोनों से सस्ती बिजली। आयोग से दो बड़े सवाल किए जा सकते हैं कि सेंट्रल सेक्टर की बिजली सरेंडर करने के बाद राज्य में बिजली की उपलब्धता पर पर्याप्त रहेगी, यानी कटौती नहीं होगी। अब वहीं दूसरा सवाल यह किया जा सकता है कि सेंट्रल से मिलने वाली बिजली की दर से बाजार से खरीदी जाने वाली बिजली की दर सस्ती होगी क्या? आयोग के सवालों का जवाब देने के लिए कंपनी के अधिकारियों ने 4 सप्ताह का समय दिया है। वहीं अब बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि 6 से 12 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन, 5 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को कोर्बोवैक्स और 5 से 12 साल के बच्चों को लगेगा वैक्सीन। शुरुआत हो जाएगी, वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इधर देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। और केंद्रीय विद्यालय में सांसद, विधायक समेत अन्य लोगों का कोटा समाप्त कर दिया गया है। 2022-23 में प्रवेश परीक्षा का रिवाइज गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। वैकेंसी होने पर अन्य बोर्ड के छात्रों को भी दाखिला मिलेगा। गाइडलाइन के अनुसार अगर कोरोना का वैक्सीन है तो वैक्सीन लिए हुए हैं तो 8 साल की उम्र में से ही दाखिला ले लिया जाएगा। और मंगलवार को संगठन की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा से 8 तक के उम्र के बच्चों को दाखिला हो सकेगा। न्यूनतम आयु फिलहाल यह 6 साल रखा गया है। 6 साल के बच्चे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है कि चलती मोपेड में लगी आग, 2 भाई जिंदा जल गए। जी हाँ, बाइक में चलते चलते हाईवे पर आग लग गई और उस पर सवार 2 भाई जिंदा जल गए। लेकिन यह बाइक में आग लगने से हड़कंप मचा, क्योंकि अपने देश में ज्यादातर लोग बाइक से चलते हैं, तो इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, खास बातचीत किया है एक्सपर्ट से। तो उन्होंने बताया कि चलती बाइक में आग कैसे लगती है। इस सवाल पर ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने बताया कि बैटरी यूनिट में तार ढीला होने या जंग लगने से शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके कारण बाइक और कार में आग लग जाती है। यह सबसे बड़ी वजह है कि बैटरी में तार ढीला हो या जंग लगा हो, इसलिए इसके नियमित जांच करते रहने की जरूरत है। वहीं और कौन से कारण है, तो बताया गया कि जो हम लोग धूप में बाइक खड़ा कर देते हैं, धूप में बाइक खड़ा कर टंकी में गैस बन जाता है। पेट्रोल बहुत कम तापमान पर गैस बन जाता है और उसको तुरंत पानी डालकर ठंडा करने का प्रयास करते हैं, जिससे भी आग लग सकते हैं। इसलिए यथासंभव हो बाइक को छाया में खड़ा करें, और अगर वो ज़्यादा गर्म हो तो उसको पानी डालकर ठंडा करने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो उसमें आग लग सकती है। तो यह आपके लिए बहुत ही जानकारी जरूरी थी। और अगर हम बात करें कि पंचायतों से जो खबर निकल कर आ रही है कि भीषण गर्मी के दौरान पंचायतों में काम करने के लिए कुछ नए गाइडलाइन जारी किए जा सकते हैं, जिसकी बैठक लगातार जारी है। पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस गर्मी से निजात दिलाने का काम किया जा सकता है। और खास करके जो अभी काम कच्चे वर्क है, कच्चे वर्कों के लिए पैसे देने का प्रावधान है। पैसा जारी कर दिया गया है। कच्चा वर्क अब होगा मनरेगा से लेकर
17वीं 16वीं से भी कच्चे वर्क किए जाएंगे, क्योंकि बरसात आने पर कच्चे वर्क नहीं हो सकते हैं। वहीं प्रखंड मुख्यालयों में 2.5 करोड़ की लागत से पंचायत समिति सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए अब सर्वेक्षण का काम जारी कर दिया गया है। प्रखंडों से एनओसी मांगा जा रहा है। और महिला व बाल दिवस पर महिलाएं व बच्चे और बिहार दिवस पर वरिष्ठ नागरिक बिहार म्यूजियम में मुफ्त में कर सकेंगे भ्रमण। सीएम की अध्यक्षता में बिहार संग्रहालय समिति की शासी निकाय की हुई पहली बैठक, कई प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। मेंटेनेंस पर ध्यान देने की जरूरत है। और स्कूलों का निरीक्षण करें अधिकारी। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों का नियमित निरीक्षण करें, क्लास में बैठकर पढ़ाई की व्यवस्था की जांच करें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्कूलों के निरीक्षण के नाम पर सिर्फ शिक्षकों का भयादोहन होता है। स्कूल इंस्पेक्टर या कोई बड़ी अधिकारी विद्यालय में जाते हैं, जांच करते हैं। अगर अनियमितता पाई जाती है या शिक्षक गायब रहते हैं तो उन्हें आवास पर बुलाकर लेन देन करके मामला सुलटा दिया जाता है। तो जांच का मतलब जो भी बिहार के गांवों में है, स्कूल जांच का मतलब पैसे की उगाही। लेकिन इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नहीं, आप सिर्फ मध्याह्न भोजन और ये सब नहीं चेक कीजिए, क्लास में बैठ कर देखिए कि कैसे पढ़ाई हो रही है। और ट्विटर पर फ्री स्पीच के आड़ में फर्जी सूचनाओं का दौर का खतरा हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंडर यह पूरा ट्विटर चला गया है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क हालांकि दावा कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम देंगे, लेकिन इसका उपयोग अपने प्रोपेगेंडा जारी करने के लिए भी, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि ट्विटर पर मस्क के चलेगी, देश के 2.5 करोड़ यूजर्स की पड़ताल होगी। सही वालों को ब्लू टिक को एडिट बटन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 2 टूक कह दिया है कि राज्यों में हेट स्पीच रोकनी होगी। हिमाचल उत्तराखंड में धर्म संसद पर सुनवाई की बात कही जा रही है। और कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे पीके मतलब प्रशांत किशोर। दी सलाह संगठन में बड़े बदलाव करने होंगे। पीके यानी प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए बाहर के लोगों को संगठन की जिम्मेवारी दी जाए। हालांकि फिलहाल पीके का कांग्रेस में जाने का इरादा टल गया है। जो कयास लगाए जा रहे थे, पीके ने ऑफर ठुकरा दिया है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में लू की लहर, पटना का पारा 43 डिग्री पहुंचा। पूरे बिहार में लू के चपेट में है, लेकिन अधिकांश जिलों में जो है 44-43 पारा रह रहा है, इसलिए गर्मी से बचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी की एडीबीजी शिपयार्ड के 26 ठिकानों पर छापा मारने का आदेश दिया है। और चौकीदार के भाई समेत 2 युवकों ने 2 बहनों को अगवा कर किया रेप, दोनों गिरफ्तार। इग्नू के 35वें दीक्षांत समारोह में 454 छात्रों को मिली डिग्री। शिक्षा और रोजगार से यह खबर है। और गैंग रेप के 4 दोषियों को 20-20 साल की सजा। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी का मामला, अदालत ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। और दरभंगा से खबर निकल कर आ रही है, 3 बच्चों के बाप ने 5 साल के बच्चे के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। डांस करने में हुआ विवाद, लौट रहे बाराती को मार दी गोली। यह खबर आ रही है सिंहेश्वर मधेपुरा से। जमुई सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। और राष्ट्रपति अंतरिम सरकार बनाने की सोच रहे हैं। इस राह में भाई महिंदा रोड़ा। यह श्रीलंका से खबर आ रही है। श्रीलंका बड़े आर्थिक सुधार लागू करने को तैयार है, पर अस्थिरता, जो राजनीतिक अस्थिरता है, बड़ी चुनौती है। विरोध के चलते राष्ट्रपति ने खुद को आवास में किया कैद। देश भर में लोकप्रिय रानिल विक्रमसिंघे हो सकते हैं नए प्रधानमंत्री। और रूस ने मिसाइल ही नहीं, प्रथम विश्व वाले नुकीले अस्त्र भी चलाए हैं। यूक्रेन में जब लाशों का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके लाशों के अंदर से एक नुकीला तीर जैसा, तीर का छोटा रूप समझिए, 1 इंच का तीर उनके मिला है। तो वह क्या जाता है, यह प्रथम विश्व युद्ध में इसका आविष्कार हुआ था। एक चेम्बर में हजारों नुकीले अस्त्र सजा दिए जाते थे और उसके बाद उसको तोप से फायर कर दिया जाता था भीड़ में, जहां वो शरीर में घुस जाता था। बहुत खतरनाक हथियार है जिसके सबूत मिले हैं। यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और बगल में घंटी जैसी आकृति है उसको दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।